हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आप में से जो भी लोग FNO में ट्रेड करते हैं, आपको आइडिया तो होगा ही कि FNO में FII DI भी ट्रेड करते हैं। और अगर आप FII DI के साथ ऑप्शंस में ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड का जो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है वो आपका बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएगा और आप बिग बिग प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट के मूव को आइडेंटिफाई करके। जैसे मैं आपको यहीं पे एग्जांपल दिखा रहा हूं। इस पर्टिकुलर टाइम अप्रैल मई में जब मार्केट आपका 17,000 करीब था, तो यहाँ पे FII ने एक ज़बरदस्त एंट्री किया था और FII के मूव को अगर आप ट्रैक करके आप भी यहाँ पे एंट्री करते तो आप भी इस बड़े मूव से बिग प्रॉफिट बना सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। और रिसेंट टाइम्स में बता रहा हूँ, जब मार्केट आपका 18,800 के करीब आया था नवंबर के स्टार्ट में, तो उस पर्टिकुलर टाइम भी अगर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ ट्रेड लेते FII के मूव को ट्रैक करके, तो भी आप यहाँ पे अच्छा खासा एटलीस्ट 300 पॉइंट का प्रॉफिट सिर्फ कुछ दिन में आराम से बना सकते थे। इनफैक्ट आपको 500 पॉइंट का भी प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन ये सब काम आप करेंगे कैसे? कैसे आपको पता चलेगा कि FII यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। इसलिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह के कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट भी कीजिए। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि FII मार्केट में कब एंट्री करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक डेटा बताने जा रहा हूँ जो FII का जो NSE की तरफ से रिलीज होता है। ये क्या है? FII इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस। FII का इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस कितना है ये हमें देखना होगा। अब इसका मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल बता रहा हूं। अब देखिए, हम अपने YouTube चैनल पे आ गए और यहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का हर एक वीकली एनालिसिस करते हैं। और इस टाइम जो हमने वीकली एनालिसिस किया था वो कब किया था? 20 से 24 ऑफ मार्च के बीच में जो मूवमेंट हुआ था उसका हमने एनालिसिस किया था। अब इसके बेसिस पे हमने कुछ यहाँ पे डेटा आपके साथ शेयर किया था। अब इस डेटा को अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? FII इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। ये क्या है? ये यहाँ पे आपका 10% के करीब है FII इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस। और मैं आपको बता देता हूँ कि FII इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस अगर आपका 20% से नीचे आ जाता है तो वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी अपने वो लोएस्ट लेवल पे है। और इसके मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा। और FII इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस अगर आपका 60% से एवब चला जाता है, या फिर यहाँ पे आप 70% भी ले लीजिए, तो ये आपका हाई माना जाता है। तो अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये हुआ कब है? ये हुआ है आपका मार्च लास्ट में। तो चलिए इस पर्टिकुलर टाइम मार्केट ने क्या रिएक्ट किया। तो अगर आप इस पर्टिकुलर फेज में देखें तो ये डेट क्या है? ये डेट है आपका मार्च लास्ट का। अगर हम 23 ऑफ मार्च पे आ जाते हैं तो इसी पीरियड का है। अब इस पीरियड में क्या था? मार्केट ने अच्छा खासा गिरावट दिखाया था। और इसके बाद मार्केट ने रेंज बाउंड मूव बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये हमें क्या इंडिकेट करता है ये समझने की जरूरत है। FII इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस कहां पे? 10% पे, यानी FII के पास यहां पे बेचने के लिए कुछ है नहीं। अगर FII यहां पे कोई एक्टिविटी करेंगे तो वो क्या करेंगे? ऑलरेडी वो बेचे हुए हैं और उनके पास सिर्फ 10% का लॉन्ग पोजीशंस बना हुआ है। तो वो क्या करेंगे? अगर कोई एक्टिविटी होगा उनकी तरफ से तो वो क्या होगा? वो बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। तो अब ये हमारे लिए काम कैसे करेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बस सबसे पहले इस मूव को समझिए। तो FII की तरफ से यहां पे इंडिकेशन मिल गया कि वो अब ज्यादा सेल करने वाले नहीं है, लेकिन स्टॉक्स में आपका सेल साइड की तरफ वो ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स में ही सेल करना बनता है, स्टॉक्स में बेच सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिकॉशन के लिए हम क्या करेंगे कि जब तक मार्केट आपका नीचे गिर रहा है, FII इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस कितना भी नीचे आ जाए, हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एंट्री को अभी होल्ड करेंगे। एंट्री करेंगे कब? जब ये गिरावट रुक जाए। अब गिरावट रुकेगा कब? दो कारण से। मार्केट आइदर आपका रेंज बाउंड मूव दिखा दे या फिर मार्केट यहीं से अपसाइड मूव दिखा दे। गिरावट रुकना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे क्या किया? रेंज बाउंड मूव दिखाया, यानी गिरावट रुक गया और FII इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस आपका बहुत कम है, लोएस्ट लेवल पे है। तो अब यहां पे हमारा क्या बनेगा? बाई साइड की तरफ एक क्लियर कट एंट्री बनेगा। जो भी लोएस्ट पॉइंट बना उससे नीचे का एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और इस बड़े मूव से हम बेनिफिट उठाएंगे। और यहां से मार्केट आया कहां? देख सकते हैं 17,000 के लेवल से मार्केट ऑल द वे 20,000 के लेवल पे पहुंचा। इतना बड़ा प्रॉफिट तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं,
चाहे आप पोजिशनल ट्रेड करें या फिर स्विंग ट्रेड करें, ये आपका इंट्राडे ट्रेड के लिए नहीं है, पोजिशनल ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड के लिए। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करते हैं तो मिनिमम यहाँ पे आपका अच्छा खासा मूव दिखाया, मिनिमम आप यहाँ से 500 से 1000 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं अगर आप ट्रेलिंग एसएल के साथ इस जर्नी पे राइड करते हैं तो देखिए, लोग जितने पूरे साल में ट्रेड करके प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, उतना प्रॉफिट आप सिंगल ट्रेड में बना लोगे, और मार्केट में जितना कम टाइम के लिए एंट्री करोगे, रिस्क फैक्टर उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया क्लियर कट कि हम इस तरीके से एफआईआई के मूव को ट्रैक करके उनकी तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे भी पहले इस सिचुएशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एफआईआई डीआई का डेटा है, ये आपको डेटा मिलेगा कहाँ से। वैसे ये डेटा आपको एनएससी के वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और इस डेटा को कैसे रीड करना वो भी मैंने आपको बता ही दिया, फिर से बताता हूँ। 20% से अगर नीचे रहता है तो यहाँ पे क्या मतलब है कि एफआईआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में, इसको आप बोल सकते हैं कि एफआईआई ओवरसोल्ड जोन में है। और अगर ये डेटा आपका 60% या फिर 70% से ऊपर चला जाता है तो आप मान सकते हैं कि एफआईआई यहाँ पे क्या है, ओवरबॉट जोन में है। अब ओवरबॉट जोन में होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना, क्योंकि एफआईआई की तरफ से सेलिंग आ सकता है, या सेलिंग नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के काम करने की ज़रूरत है, और एफआईआई अगर ओवरसोल्ड है तो उनके तरफ से खरीदारी आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के काम करने की ज़रूरत है। बाकी इसके बीच में रहता है तो फिर ये डेटा हमारे कोई काम का नहीं है। ये डेटा कब काम का है, जब ये डेटा बहुत ज़्यादा लो हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो ये अपॉर्चुनिटी कम मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा ये लगभग आपको 95% के एक्यूरेसी के साथ आपको ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। अब मैं आपको लेटेस्ट ही डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए, लगभग 27 ऑफ अक्टूबर को मार्केट ने बॉटम फॉर्म किया था, और यहीं से मार्केट ने रिवर्सल दिखाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जो मार्केट आपका गिरा था और गिर के जो अपसाइड वैल्यू दिखाया था, यहाँ पे भी एफआईआई ने मार्केट में एंट्री किया और ठीक ठाक प्रॉफिट बनाया। और आप भी अगर एफआईआई के मूव को ट्रैक करते हैं तो आपको भी यहाँ पे एक बेहतरीन एंट्री मिल जाता। कैसे एंट्री मिल जाता वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एफआईआई का डेटा है, ये डेटा आपको कहाँ पर मिलेगा। वैसे मैं बता दूँ, ये डेटा एनएससी की तरफ से रिलीज किया जाता है डेली, और एनएससी के वेबसाइट पे ये डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये डेटा का कैसे रीड करना, कहाँ से मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस वाले मूव को हम समझ लेते हैं। और ये काम हुआ कब है, ये काम देखिए 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ये डेटा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये डेटा जे बिजनेस की तरफ से अपडेट किया गया है, देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। और ये कब का है, ये आपका 38 अक्टूबर का डेटा है। उससे पहले का एक और मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये डेटा आपका 27 अक्टूबर को। तो इस दिन क्या हुआ था, एफआई का इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस इससे पहले था 26%, इस दिन घट के आ गया 11%, यानी अपने लोएस्ट लेवल पे एफआई का डेटा आ गया। इसके बाद 30 अक्टूबर को पता ही है कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 11% से बढ़ के ये कहाँ पे आ गया, 12% के करीब। तो अब हम यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ एक्टिविटी हमें देखने को मिला है। अब देखिए, हमें किस दिन पता चल गया था, 27 अक्टूबर को हमें पता चल गया था कि एफआईआई का जो डेटा है अपने लोएस्ट लेवल पे, और इसी दिन मार्केट आपका ग्रीन कैंडल फॉर्म किया था बड़े दिनों के बाद। तो डैट मीन्स टू हम यहाँ पे 28 अक्टूबर को एफआईआई के मूव को ट्रैक करते हुए एंट्री कर सकते थे, लगभग आपका 19,000 के करीब, यानी 19,000 के आसपास हमारा एक बेहतरीन बाई साइड वाला ट्रेड मिल जाता। चाहे आप यहाँ पे कॉल ऑप्शंस को बाई कर लो, या फिर 19,000 के कॉल ऑप्शंस को आप यहाँ पे बाई कर सकते थे, या फिर आप फ्यूचर्स में बाई कर सकते थे। तो जो भी कुछ था, आपको यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड लेने का बेहतरीन मौका मिलता, एटलीस्ट 5 to 10 डेज, या फिर आप 1 मंथ के टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे ये सारा काम कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए प्राइस अभी कहाँ पे, 19,350 के लेवल पे, यानी लगभग आपका कितने ट्रेडिंग सेशन, 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशंस में लगभग आपका 350 पॉइंट के करीब का प्रॉफिट दिया है। तो अगर आप यहाँ पे एटीएम का कॉल ऑप्शन भी बाई करते हैं तो ये मिनिमम आपको 150 पॉइंट का एक मेजर प्रॉफिट बना के क्लियर कर दे देता है। तो देख सकते हैं, इसके बेसिस पे हम ऑप्शंस फ्यूचर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसका निफ्टी बीज भी आता है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें भी आपको इक्वली रिटर्न मिलेगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, हर एक जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब इस डेटा के बेसिस पे आपको पता चल गया मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब ऊपर जाते हुए मार्केट में
प्रॉफिट बनाना है, कैसे बनाना है वो आपको पता ही है, बस आपको मार्केट का डायरेक्शन पता करना, वो मैंने आपको पता करके बता दिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये डेटा हमें मिलेगा कहाँ पे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। हम आ गए एनएससी के वेबसाइट पे। अब आपको डेटा ये यहीं पे मिलेगा, एनएससी की वेबसाइट पे आ जाना, मैं लिंक आपको दे दूंगा। यहाँ पे आपको आना है एफएनओ पार्टिसिपेंट बाइज ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पे ये डेटा आपको डाउनलोड करना है। तो जैसे ये डेटा आप डाउनलोड करेंगे आपका एक्सेल सीट में इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीपल चीज़ देखने को मिलेगा, आपको क्लाइंट देखने को मिलेगा, डीआई देखने को मिलेगा, एफआईआई प्रो। तो डीआई को छोड़ देना, यहाँ पे मैक्सिमम हमें फोकस करना है एफआईआई वाले डेटा पे। अब एफआई में ये आपका इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस है, ये आपका इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस है। तो अब हमें यहाँ पे डेटा कैसे निकालना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। 44516 यानी जो आपका इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस है उसको ऊपर रखना है। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 44516 डिवाइडेड बाय एफआईआई इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस 207210। तो ये अगर आप कर देंगे, सबसे पहले आप ऐड करके इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपका 18% के करीब आएगा। तो देख रहे हैं एफआई धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। एफआई इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस कहाँ पे आया था, 11% आया था। 11% से बढ़ के 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में 18% पे आ गया, और इसी पीरियड में मार्केट आपका कहाँ पे आ गया, 18,800 के लेवल से ये भी ट्रेवल करते हुए 19,350 के लेवल पे आ गया। तो अगर आप एफआई के मूव को ट्रैक करते हुए यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो एफआई ने जो प्रॉफिट बनाया सेम अमाउंट का प्रॉफिट आप भी बना सकते थे। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कुछ क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको इस तरीके का डेटा की मदद से मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। मैंने सारे स्टेप आपको कंप्लीट गाइड कर दिया। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।